ओम शांति। आज के इस भट्टी के शाम के इस सत्र में आदरणीय धारा बहन जी का हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आज के इस शुभ वेला के अवसर पर धारा बहन जी ला रहे तपस्या के 8 कदम। आप 8 साल से महिसाना सेवा केंद्र पर आदरणीय सरला दीदी के साथ अंगसंग रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। आपने वैल्यूज इन स्पिरिचुअलिटी में एमएससी की डिग्री प्राप्त की है, साथ साथ लौकिक में पीजी इन डीसीए किया है और आप ग्राम विकास जो प्रभाग है हमारा उसमें आप एक्टिव मेंबर्स है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं। तो अभी हम सुनेंगे तपस्या के 8 कदम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी धारा बहन जी। ओम शांति। बाप दादा ने इस साल को समाप्ति वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया। सुबह क्लास में भी दीदी ने बताया, अभी हमें सभी पुरानी चीज़ों में की समाप्ति करनी है, लेकिन इस समाप्ति का आधार है तपस्या। तपस्या के बिना समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन तपस्या का आधार क्या है? तो सबसे पहले चाहिए बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब जीवन में बेहद का वैराग है तब उस वैराग से होता है त्याग, और जब जीवन में त्याग है तभी हो सकती है तपस्या। वैराग और त्याग के बिना तपस्या संभव नहीं है। अभी हम सोचे, जिस दिन से हम बाबा के बने, बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया। हम बाबा के बन गए और बाबा हमारा बन गया। तो जब से हम बाबा के बने, जिस दिन से हमें बाबा में निश्चय हुआ, उस दिन से हमने कौन सा लक्ष्य रखा है? हमारे इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है, ठीक है? क्या लक्ष्य रखा है हम सब ने? कोई लक्ष्य है हमारे जीवन का? बाप समान बनना है और लक्ष्मी नारायण समान बनना है और जी संपूर्ण बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है जी, बादशाही लेना है और भारत को स्वर्ग बनाना है। बहुत सारे लक्ष्य हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शब्दों में हम इस लक्ष्य को बता सकते हैं। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे बाबा हर मुरली में बताते। एक भी मुरली ऐसी नहीं है जिसमें बाबा ने इस लक्ष्य को नहीं बताया हो। वो लक्ष्य कौन सा है? मन मना भव। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। जब से बाबा के बने, बाबा ने पहला हमें वरदान दिया, पवित्र भव, योगी भव। कितनी सारी मुरलियां जब से ज्ञान में आए तब से सुन रहे हैं। हर रोज 1 घंटा मुरली सुनते, एक्स्ट्रा भट्टियों में क्लासेस सुनते और कुछ न कुछ ऐसे ट्रेनिंग में सुनते रहते। तो ब्राह्मण जीवन से शुरू करके अब तक हमने कितना सारा सुना है। एक दिन बैठ करके मैं सोच रही थी कि कितना ज्ञान सुना है, पता नहीं कितने घंटे, कितने दिन अगर गिनती करें तो। भक्ति मार्ग में बहुत सुना, ज्ञान में जो सुना भक्ति में उसकी समझ मिली, लेकिन अभी
बाकी क्या रहा है? स्वरूप बनना। और वो स्वरूप कैसे बनेंगे हम? तपस्या से, ना? तो अभी हमें थोड़ी सेल्फ चेकिंग करनी है। आप सबके पास डायरी पेन है? ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने जीवन को देखें कि योग की जो क्वालिटी अभी इस समय पे, हम कितने साल से, हर कोई अलग अलग साल से ज्ञान में चल रहे हैं। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। तो बाबा हमें जिस योग की बात कर रहे हैं अभी, जिसकी ज़रूरत है, सकाश देना है, भक्तों की आशाओं को पूरा करो, फरिश्ता बनो, अभी ज्ञान सुनाना नहीं, अभी जो आत्माएं आ रही है उनको अनुभव कराओ। तो हम सोचें, हम देखें, अपने आप को चेक करें और लिखें कि हमारी योग की क्वालिटी क्या है अभी इस समय, इतने सालों के बाद मेरे योग की क्वालिटी क्या है। परसेंटेज में आप लिख सकते हो। क्या होनी चाहिए वो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं, चेक करें, अंदर जाके महसूस कर, कहाँ तक पहुँचे हैं हम, क्या है क्वालिटी योग की। कहाँ तक हम ज्ञान का स्वरूप बने हैं, बाबा ने जो बताया उस आधार पर कौन कौन से स्वरूप का हमें अनुभव हुआ है। ठीक है, हो गया? ओके। तो हम सब ने लिखा। अभी ये चेकिंग करना है कि अभी तक हम उस संपन्न स्वरूप तक, या तो जो बाबा बताते उस क्वालिटी तक नहीं पहुँचे हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार मैं हूँ, हाँ या ना? लिखना है, मैं जिम्मेवार हूँ, हाँ या ना में। अच्छा, ठीक है। अभी ये चेकिंग करें कि ऐसी कौन सी बातें या कौन सा संस्कार मेरे में है, क्या है ऐसा मेरे में जिसके कारण मैं आत्मा उस संपन्न स्टेज तक या योग की वो क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाई हूँ। कौन सी ऐसी वीकनेस है, कौन सी ऐसी संस्कार है, चेक करें अंदर जाके। चाहते तो सभी है बनना, सबको बाबा कहता है वो करना है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट के समान है। कौन कौन सी बातें हैं? खुद के डॉक्टर बने, चेक करें, क्योंकि खुद ही हम अपने आप को अच्छी तरह से जांच सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबको सबका अपना अपना तो पता ही है ना। ओके। अभी प्रिस्क्रिप्शन देनी है, जैसे डॉक्टर देते हैं ना। तो ज्ञान की बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्लासेस में अब बहुत सारे तरीके, इस ये से योग करो, ये स्वरूप का अभ्यास करो, बहुत बहुत बातें सुनते हैं, हम सबको सब पता है। लेकिन इन सब में से मुझे खुद को कौन सी दवाई इनमें से अनुकूल है, मतलब इतनी सारी ज्ञान की पॉइंट्स में से मेरी जो कमी कमजोरी है या मेरी जो समस्या है, उसके आधार पर ज्ञान की कौन सी पॉइंट्स है जो मुझे धारण करनी है, वो आप सोचकर अपनी डायरी में लिखें। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। सब नॉलेजफुल है, सबको पता है किस कमजोरी को निकालने के लिए क्या अभ्यास। अंदर जाके रियलाइज कर, बहुत कुछ निकलेगा। अभी क्वांटिटी, मेरे योग की क्वांटिटी क्या है,
बाबा कहते श्वासोश्वास मुझे याद करो, हर घड़ी मेरी याद रहे, है ना। 24 घंटे मेरे याद में टिको। अब इस 24 घंटे में से कितने घंटे, मतलब जो बाबा कहते 8 घंटे में 8 घंटे तो कम से कम मुझे याद करो, उसमें से 4 घंटे तो बैठ के याद होनी चाहिए। तो मेरे योग की क्वांटिटी कितनी है, लिखो। सारे दिन में कितना घंटा योग करते हैं, कितना होना चाहिए। लिख रहे हैं सब? ठीक है। अभी कितना होना चाहिए वो हमें पता है, और कितना हम करते वो भी पता है। अभी इसको बढ़ाने के लिए क्या करें वो लिखो। कुछ कट करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। कौन से वेस्ट थॉट्स है, बोल है, कर्म है, टाइम वेस्ट जाता है, उसको कहाँ कहाँ से हम डिलीट करके योग के लिए टाइम को सेट कर सके, लिखो। ठीक है, हो गया सबका? हो गया सबका? जरा हाथ खड़ा कीजिए। सबका हो गया? ओके डन। अभी डायरी पेन साइड में रख देंगे। ठीक है, तो हमने अपने आप को रियलाइज किया कि रियल में अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। रियल आई से अपने आप को रियलाइज किया कि अभी हमें कहाँ कहाँ परिवर्तन करने की ज़रूरत है जीवन में। इस जीवन में रियल में अभी बहुत तपस्या की ज़रूरत है, योग की ज़रूरत है। तो आज हम तपस्या के 8 कदम के बारे में जानेंगे। तो कोई भी तपस्या को शुरू करने से पहले हमें अपने आप को लक्ष्य देना है। कभी भी हम योग में बैठते हैं तो ऐसे नहीं बैठेंगे, है ना। चलो 5 मिनट 2 मिनट बैठ गए, 5 मिनट बाबा को गीत बजा याद कर लिया, लास्ट में गीत बजा याद कर लिया, आधा घंटा बाबा के कमरे में चले गए, चलो जो संकल्प आया, जो उस वक्त हुआ, जो कभी रू रिहान कर ली, कभी ये किया वो किया, ऐसे नहीं। एक लक्ष्य को साथ में रख के बैठे, भले 3 मिनट के लिए भी बैठे। 1 सेकंड होता है लक्ष्य को निश्चित करने में कि मुझे बहुत प्यार से अभी बाबा के साथ दिल से रू रिहान करनी है। तो लक्ष्य, तपस्या का सबसे पहला स्टेप है लक्ष्य को निश्चित करना कि आज मुझे लवलीन अवस्था का अनुभव करना है, आज मुझे संपूर्ण फरिश्ता स्टेज का अनुभव करना है, अभी मुझे बाबा के साथ सर्व संबंधों की डीप फीलिंग में चले जाना है। इस लक्ष्य को निश्चित करें। और लक्ष्य के बाद है दूसरा स्टेप कि हमारे इस जीवन में सबसे पहले हमें ये जीवन दिया है बाबा ने। तो तपस्या को शुरू करें उससे पहले प्यारे प्यारे बाप दादा, मीठी मम्मा, दिल की दुल्हारी दादियाँ, फिर सब वरिष्ठ बहनें, हमारे सेंटर के टीचर जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है, जो हमें हर रोज़ ज्ञान की पालना देते हैं, हमारे लौकिक माता पिता। तो ये जो भी है इन सब का हमें दिल से आवाहन करना है और उनसे हमें डिवाइन लव, डिवाइन ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन की अनुभूति होगी, है ना। जो भी हमारे लिए शुभ चिंतक होते उनको दिल से याद करते तो उनकी दुआएं हमें हमेशा प्राप्त होती हैं। तो दूसरा स्टेप है हमें बाबा को बोलना है, मम्मा को याद करना है, दादियों का भी आवाहन करके कि मैं आत्मा इस तपस्या की शुरुआत करने के लिए
जा रही हूँ, तो उनका वो प्यार हमें याद आता है, वो भावना है ना, वो दिल का दुलार, उनका जो है गाइडेंस, एक डिवाइन और प्रोटेक्शन के, ये सब आत्माओं का आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमारे साथ है, तो हमें ज़रूर उस स्थिति की प्राप्ति होगी ही होगी, है ना। क्योंकि हर चीज़ का स्टार्टअप होता है, प्लेन को भी पहले उड़ाने से पहले वार्म अप किया जाता है ना। इसी तरह से हमें तपस्या के पहले अपने आप को थोड़ा, है ना, वार्म अप करना है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप है, हमें उस लक्ष्य के आधारित संकल्पों को क्रिएट करना है धीरे धीरे। पहली प्रोसेस है थिंकिंग। जो भी लक्ष्य है उसके आधार पर हमें संकल्पों को करना है। वो हम सब योग में जानते हैं, जैसे कि आप प्रेम स्वरूप का अभ्यास कर तो प्रेम से रिलेटेड संकल्प, पवित्रता से रिलेटेड संकल्प है। जो जैसे स्टेज है उसके आधारित हम संकल्प क्रिएट करते हैं, है ना। और फिर उसके साथ है विजुअलाइजेशन, मनोचित्रण। जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको, उस चित्र को, उस विजन को हमें देखना है, विजुअलाइज करना है। क्योंकि योग में मन और बुद्धि का खेल चलता है। मन सोचता है, बुद्धि उस दृश्य को देखती है। बुद्धि के पास ज्ञान का तीसरा नेत्र है, वो देखती है। योग में क्या होता है, हम संकल्प करते रहते हैं और पास्ट के जो भी दृश्य पड़े हैं, बातें, समस्याएं हैं, कोई भी बातें जो डीप अंदर चला गया है, हम संकल्प कर रहे, योग कर रहे, और वो दृश्य एक बाद एक सामने आते जाते हैं और फिर मन उसी में भाग जाता है। तो हमें क्या करना है, मन और बुद्धि दोनों को साथ में रखना है। ठीक है, तो चलो हम थोड़ी छोटी सी एक एक्सरसाइज कर ले। सब अलर्ट बैठ जाए पहले, तो सबकी आंखें खुली रहे, अलर्ट होके बैठ जाए सभी। आप सारे दिन से लगे हुए हैं, है ना। ओके, आज हम छोटी सी एक यात्रा करेंगे, क्योंकि तपस्या जो है वो एक साधना है, एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस को स्टार्ट तो हमने किया है, अभी छोटी सी एक्सरसाइज। मैं यहाँ से जो बोलती हूँ उस दृश्य को आपको देखना है। ठीक है, हम सभी अपने लौकिक घर को देखेंगे। यहाँ से पहुँच जाए वहाँ, उस घर का गेट है, उससे हम अंदर जा रहे हैं। मेन एंट्रेंस से आगे अंदर चले गए, सीटिंग रूम में गए, वहाँ से धीरे धीरे किचन की तरफ गए। भूख लगी है, फ्रिज सामने है, फ्रिज को खोल रहे हैं। फ्रिज में आम पड़ा है और आम मुझे बहुत पसंद है। भूख लगी है तो आम को उठाया, डिश लेके, चप्पू लेके उसको काटा और फिर बहुत प्यार से खा रहे हैं। बहुत मीठा है आम, पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा, आत्मा संतुष्ट हुई, मन संतुष्ट हुआ। अभी वापस इस हॉल में आ जाइए। ओके। अभी किस किस को आम का टेस्ट आया, जरा हाथ खड़ा कीजिए। किसको मुंह में पानी आया है ना। ये क्या है कि जिस चीज का, जिस दृश्य का हम विजुअलाइजेशन करते हैं, उसको अंदर से फील करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अनुरूप भावनाएं हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है।
तो योग में हमें यही करना है। मुरली में भी बाबा हर रोज कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास स्वर्ग में इतने अच्छे पुष्पक विमान होंगे, एक स्विच दबाओगे विमान उड़ने लगेंगे। तुम सोने के महलों में रहते होंगे, नदियां, घी दूध की नदियां बहेगी, तुम सैर करने के लिए पुष्पक विमान में बैठकर जाएंगे। तो मुरली हम आम रीति से सुन लेते हैं, लेकिन मुरली को सही ढंग से सुनने का जो स्टाइल है वो क्या है, जैसे जैसे एक एक बाबा का महावाक्य उच्चारण होता है उस आधार पर हमें उस दृश्य को अपने मन में देखना है। जैसे बाबा कहते बच्चे तुम परमधाम से आए, पहुंच जाओ परमधाम। बच्चे तुम परमधाम से सतयुग में आए थे, वहां पहुंच जाओ। भक्त आत्माएं तुम्हारा आवाहन करे, मंदिर में पहुंच जाओ। देखो उस दृश्य को, उसे फील करो। इस रीति से हमें मुरली सुननी है। तो योग में भी हम क्या करेंगे, जिस लक्ष्य के आधार पर हम बैठे हैं उस संकल्प को साथ में लेके उस विजन को क्रिएट करेंगे, और विजन के साथ फिर उन भावनाओं को अपने आप अंदर से वो जागृत होती है और हमारा मन उसमें डूब जाता है। फिर योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लगा हुआ है। और दूसरा है एक्चुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के साथ है एक्चुअलाइजेशन। मतलब मैं पवित्र आत्मा बन रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं हूं ही पवित्र आत्मा, मैं हूं ही फरिश्ता, मैं हूं ही पूर्वज आत्मा। इस रीति से हमें उससे अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेना, एक्चुअलाइजेशन। मैं ये हूं ही, बन रहा हूं ऐसा नहीं। ये बहुत याद रखना है। अभी हम इस योग का भी थोड़ा प्रयोग करेंगे। चलो यहाँ से जो आपको बातें मिले उसको आप देखेंगे, ठीक है? डायरी पेन रख दे। सूक्ष्म वतन में देखे चले जाइए। बाप दादा खड़े हैं बाहे पसारे, देखिए बाप दादा को। बाप दादा की शक्तिशाली नैनों से इतनी प्यार भरी दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर है। मैं फरिश्ता बाबा के सामने हूं। बाबा हाथ पकड़ के मुझ फरिश्ते को एक झील की तरफ ले जा रहे हैं। देखो बहुत प्यारी सी झील है, वहां एक नाव पड़ी हुई है। बाबा मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस नाव में बिछा रहे हैं। मैं उस नाव में बैठ गया। बाबा मेरे सामने सीट पर बैठे हैं। ये मेरी जीवन रूपी नैया है और बाबा इस नैया का खिवैया है। बाबा मुझे दृष्टि देते हुए प्यार से अपनी तरफ बुला रहे हैं। आओ बच्चे, मेरी गोद में बैठो। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता के गोद में बैठ जाता है, वैसे मैं भी भागकर बाबा की गोद में बैठ जाता हूँ। देखिए बाबा प्यार भरा वरदानों का हाथ मेरे सिर पर फिरा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है। बाबा कहते मेरे प्यारे सिकिलते लाडले बच्चे, तुम मेरे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उतना किसी से नहीं करता।
बच्चे मैं तुम्हारा हूँ। मेरे बच्चे बाबा आपको एक गिफ्ट देना चाहता है। बाबा के हाथ में कुछ है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा हाथ दो। मैं अपना हाथ बाबा को दे रहा हूँ। बाबा ने मेरे हाथ में कुछ रखा। ये एक लेटर है, लव लेटर। बाबा कहता, बच्चे ये स्पेशल तुम्हारे लिए है। जैसे ही मैं खोलने जा रहा हूँ, बाबा कहता, बच्चे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। मुझे अंदर से हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी खोल के देखना है कि बाबा ने मेरे लिए क्या लिखा है। बाबा को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाबा मैं इसे खोलूं, बाबा मैं खोलूं इसे। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे भले। जैसे ही मैं उस लेटर को खोलता हूँ, मुझे कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। पता नहीं उसमें क्या है। मैं बाबा के सामने देखता हूँ, बाबा इसमें क्या लिखा है। बाबा ने कहा, बच्चे दिल की आंखों से पढ़ो, क्योंकि ये दिल की बातें हैं जो दिल तक पहुंचेगी। और मैं बहुत प्यार से दिल में दिलाराम को बिठाकर फिर से उसे पढ़ने जा रहा हूँ। और मेरे दिल की बात उसमें लिखी है। पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या लिखा है उसमें। हर एक को अपना अपना दिल वो लिखा हुआ दिखा रहा है। कि अभी बाबा से विदाई लेके मैं नीचे इस वतन में वापस आ रहा हूँ। ओम शांति। ठीक है। अच्छा, अभी आप सबको ये पूछना है कि आप सबके लेटर में क्या लिखा हुआ था। किस किस को लिखा हुआ दिखाई दिया? वो तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम, घड़ी जा रही है, घड़ी। बहुत कुछ लिखा था। अच्छा बताए कि थोड़ा 2 शब्द तो पढ़े होंगे ना, ज्यादा नहीं। अच्छा, मीठे बच्चे, और तुम कल कल की विजयी आत्मा, और तुम दिलरुबा बच्चे हो, मेरे तकदीरवान बच्चे हो, और तुम्हारे जैसा भाग्यशाली बच्चा कोई नहीं। और जी मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर। अच्छा, मेरे लेटर में मुझे क्या दिखा पता है? बताओ। बाबा ने कहा, क्योंकि वो हमेशा दिल में बजता है, इसलिए है ना। जिसके दिल में जो बात बार बार बजती है वही दिखती है ना बाबा के पास। बाबा ने कहा, दिल से कहना मेरा बाबा मेरा साथी, तो भगवान हाजिर हो जाएगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई भी तकलीफ आए, वो अंदर की महसूसता थी, लेकिन उसमें लिखा था कि जब भी कोई बात आए दिल से कहना मेरा बाबा मेरा साथी, तो भगवान आने के लिए बंधा हुआ है।
वो तुम्हारा साथ देने के लिए हाजिर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी आपको पता चला, विजन देखा, कितनी फीलिंग्स दिख भी गया लिखा हुआ हमें, है ना? फीलिंग्स है ना, ये योग है, ये तपस्या है जिसमें मन इतना डूब जाता है, वो भावनाएं, वो बाबा की टचिंग, वो शक्तियों को हम फील कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के साथ एक्चुअलाइजेशन, और वो डीप फीलिंग्स और भावनाएं जिसकी हमें महसूस तक करनी है। अभी उसके बाद हम जब इस तपस्या को बढ़ा रहे हैं, तब जैसे किसी स्वरूप का हमने अनुभव किया, तो बाबा के पास बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप का लक्ष्य लेकर के बैठे, तो मैं हूँ ही संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं हूँ ही पवित्रता का फरिश्ता। तो इस लक्ष्य तक पहुँचे, वो स्वरूप में स्थित होते हैं, उस शक्तियों की अनुभूति करते हैं, उसके बाद हमें अपने अंदर जाकर अपनी डीप चेकिंग करके अपने आप को सजेशंस देने हैं। तपस्या में तो हमने तय कर दिया कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन जब नीचे आएंगे तब तो वहाँ ही हमें सजेशंस अपने आप को देने हैं। बाबा के साथ कुछ दृढ़ प्रतिज्ञाएं करनी है कि बाबा, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा आज से संपूर्ण पवित्र दृष्टि से ही हर एक आत्मा को देखूंगी। आज से मेरी हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि होगी। मेरा हर बोल महावाक्य होगा। मेरा हर बोल समर्थ, युक्ति युक्त, शक्तिशाली और प्रेरणादायी होगा। मेरा हर कर्म श्रीमत अनुसार होगा। मैं कर्म योगी बनूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें बाबा को के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है और उस प्रतिज्ञा में बल भरना है कि आज से मेरा ये संकल्प है। ठीक है, ये स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जो मिला है उसे हमें विश्व की आत्माओं को देना है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्रता के वाइब्रेशन मुझे प्रकृति को, विश्व की आत्माओं को, मंदिरों में जाके भक्त आत्माओं को, सबको देने हैं। थोड़ा फास्ट जा रहे क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमें वापस इस सृष्टि पर आना है, मतलब इस शरीर को धारण, शरीर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद इस कर्मयोगी स्थिति, कर्मयोगी स्थिति में जो भी तपस्या हमने की है उसके आधार पर हमारा एक है साक्षीपन, मतलब साक्षी स्थिति। फिर है निश्चिंत अवस्था। तपस्या से जो बल भरा उससे साक्षीपन की स्थिति आएगी, निश्चिंत अवस्था होगी हमारी, और निमित्त भाव। मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा है। और निश्चिंत अवस्था कैसे आएगी? 1000 हाथ वाला भगवान मेरे साथ है, उसे किसी बात की चिंता है भला? मैं इतनी महान पवित्र आत्मा, प्रकृति के 5 तत्वों से सारे विश्व की आत्माओं को पवित्र बनाने वाली महान आत्मा, मुझे किस बात की चिंता है? और साक्षी स्थिति, मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पार्टधारी हूँ। मेरा पार्ट फिक्स है, मुझे सिर्फ पार्ट को प्ले करना है। मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, ये एक पार्ट है। मैं तो एक पवित्र, संपूर्ण, महान आत्मा हूँ, परम धाम के निवासी हूँ। और इसी साक्षी स्थिति में खुद को भी देखना है और हमारे आसपास होने वाले सभी घटनाएं, समस्याएं, बातें, जो एक्टर जो पार्ट प्ले कर रहा है उसे साक्षी होकर के देखना। लेकिन ये कब होगा? जब तपस्या का जब बल हमारे साथ होगा, उस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञाओं की शक्ति जब हमारे साथ होगी, तभी इस कर्मयोगी स्टेज में हम निश्चिंत रह सकते हैं, निमित्त भाव और साक्षीपन की स्थिति। ठीक है, तो
तो अभी नीचे आ गए कर्मयोग स्थिति में, तो मतलब हमने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य के प्राप्ति की विश्व की आत्माओं को भी दिया, और उसके साथ साथ कर्मयोगी स्थिति से हमारे कर्मों द्वारा फिर उससे क्या होगा, अनेक आत्माओं को भी हमारे श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो वो सेवा के निमित्त बनते हैं। और लास्ट 8वां कदम, फिर से जिन महान विशेष आत्माओं ने हमें इस लक्ष्य को तक पहुंचाने के लिए डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन लव और डिवाइन प्रोटेक्शन दिया, फिर से उन महान आत्माओं का हम धन्यवाद करेंगे। प्यारे बाबा का बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, दादियों का धन्यवाद करेंगे, मम्मा का धन्यवाद करेंगे, वरिष्ठ बहनों का, निमित्त टीचर का, माता पिता का, सबका धन्यवाद करके इस तपस्या को पूर्ण करेंगे। तो ये हुए तपस्या के 8 कदम। सबसे पहला कदम है लक्ष्य को निश्चित करना। दूसरा कदम है आवाहन करना है बाप दादा का, मम्मा का, दादियों का, निमित्त टीचर का। फिर तीसरा कदम है लक्ष्य के आधार पर हमें संकल्पों को फील करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन, चौथा कदम। फिर उसके बाद है विजुअलाइजेशन के साथ एक्चुअलाइजेशन, दोनों साथ साथ है, ठीक है। फिर बाबा के साथ बैठकर हमें दृढ़ संकल्प या दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहा हूँ, मैंने ये तपस्या की, इसके आधार पर कर्म क्षेत्र पर इन बातों का मैं ध्यान रखूँगा, अटेंशन रखूँगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और प्रतिज्ञा के बाद है क्या करेंगे, हमें जो मिला है वो हमें सारे विश्व की आत्माओं को देना है। फिर उसके बाद कर्मयोग स्थिति, उसमें क्या करेंगे, कर्मयोगी स्थिति में हमें साक्षी स्थिति, निश्चिंत भाव और निमित्त भाव का अभ्यास, इसके आधार पर हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेगा। और लास्ट है शुक्रिया करेंगे जिसने हमें ये दिव्य प्रेरणाएं दी है, डिवाइन लव गाइडेंस दिया है, उन महान श्रेष्ठ आत्माओं का, बाबा का धन्यवाद करेंगे। ठीक है, इस 8 स्टेप के आधार पर हमें तपस्या करनी है। ठीक, तो ये है तपस्या के 8 कदम। अभी दीदी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, तो अभी आगे हम योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति।